पिछले क्लासेस में हम लोग क्या बता चुके हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में तीन तीन मेथड था, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड था, हम लोग देख चुके थे। पकड़ने का तरीका भी बताए थे कि कौन सा क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है, तरीका बता चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा मेथड जो पढ़ने वाला है उसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। चैप्टर हम लोग को चल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन वाला ही। उसका तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज, है ना। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोला जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इधर देखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज दोनों एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा, एग्जाम में या तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा या तो कंटिन्यूअस सीरीज बोलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। अब इसमें भी हम लोग को मेथड पढ़ना है, तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में बनाना तो है, लेकिन सर जानेंगे कैसे कि कंटिन्यूअस सीरीज का है, क्वेश्चन कैसा है, कंटिन्यूअस सीरीज का है, ये कैसे पहचानेंगे, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, ये क्या रहेगा बाबू, इंटरवल में दिया रहेगा। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इंटरवल में दिया रहेगा। इंटरवल मतलब 10 से 20, 0 से 10 में कितना स्टूडेंट है, 10 से 20 में कितना स्टूडेंट है, 20 से 30 में कितना स्टूडेंट है, मतलब ये एक तरह का मार्क्स दिया हुआ है कोई भी सब्जेक्ट का कि इतना से इतना तक में स्टूडेंट लाने वाले कितने स्टूडेंट है, इतना से इतना लाने वाले कितने स्टूडेंट है। तो पहचानने का तरीका क्या रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीका से इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको, इसी क्वेश्चन को हम ये तीनों मेथड से बना करके दिखाएंगे, ठीक है ना। जो आपको इजी लगे उससे आप बनाइए, ठीक है। तीनों मेथड जानना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में नाम दे दिया कि नहीं डायरेक्ट मेथड से ही बनाना है, तो डायरेक्ट मेथड भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से हम बना के दिखाएंगे। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। मीन का साइन क्या है, एक्स के ऊपर में बार, उसको मीन बोलते हैं। या डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, मीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला की जगह पे, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्या, एफ एम। एफ का मतलब क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी जानते हैं। एफ का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। तो एफ तो दिया हुआ है, कैसे पहचानेंगे एफ कि सर ये एफ ही है, क्या रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा। देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ते हुए फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर ये रेगुलर बढ़ते रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी फिर हमको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी बताएंगे आगे का क्वेश्चंस में। देखिए अब यहाँ पे आ गया एम। अभी तक का क्वेश्चंस में हम लोग पीछे वाला फॉर्मूला में देखे थे एफ डी एक्स था, और यहाँ पे क्या, सॉरी डी एक्स एफ एक्स था, और यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। तो सर एम और एक्स में क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू एम, मतलब दोनों एक ही है। तो पहले से क्वेश्चन में x दिया रहता था, अब आपको x निकालना पड़ेगा क्वेश्चंस में। कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। तो x का ही दूसरा नाम क्या है, m, ठीक है ना, या m का ही दूसरा नाम क्या है, x, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पिछले वाले हम लोग जो सेक्शंस पढ़े हैं डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज में, उसमें x दिया हुआ रहता था, लेकिन अब कंटिन्यूअस सीरीज में हमको क्या निकालना होगा, x निकालना पड़ेगा, मींस m निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे m निकालने के लिए क्या निकाले, m का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। क्या लिखे हैं, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 का मतलब सर लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, और 2 से कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो क्या निकलते जाएगा, m निकलता जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्टकट मेथड में, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग जानते हैं क्या है, एज्यूम मानते हैं। अब आएगा एफ डी एम आ गया, तो एम तो निकालेंगे, उसके बाद डी एम निकालेंगे। तो डी एम निकालने का तरीका क्या है, एक्स माइनस एज्यूम। तो यहाँ पे तो एक्स तो है नहीं सर, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या होगा, एम होगा। तो एम माइनस क्या लिखेंगे, एम माइनस एज्यूम। समझ में आ गया, एम माइनस क्या करेंगे, एज्यूम, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा मेरा, डी एम निकलेगा। क्या निकलेगा, डी एम। एक्स अभी तो बताया ना, एक्स को ही क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स लिखो चाहे एम लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
यहां से डीएम निकालेंगे, उसके साथ किसके साथ इंटू करेंगे, एफ के साथ इंटू करेंगे, तो एफ डीएम निकल जाएगा और डिवाइड बाय सम ऑफ एफ करेंगे। क्लियर, ठीक है। फिर उसी तरीका से स्टेप डिवीजन मेथड में आपको क्या निकालना है, एफ डीएम डैश निकालना है। क्या निकालना है, एफ डीएम डैश। तो एफ डीएम, डीएम तो यहां से निकल जाएगा, डीएम डैश कैसे निकालेंगे, तो देखिए डीएम डिवाइड बाय सी, सी का मतलब क्या बताए थे, कॉमन फैक्टर जिससे डिविजिबल हो जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सब बनाते हैं हम लोग, डील करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाते चाहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला आते हैं हम लोग, कौन सा मेथड से बाबू बनाए, है ना। फर्स्ट मेथड जो था हम लोग का, फर्स्ट मेथड जो था वो डायरेक्ट मेथड था, है ना। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, तो मार्क्स को हमेशा क्या लिखिएगा, CI, CI का मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आपको क्वेश्चन में F दिया हुआ है, F कैसे पकड़ेंगे, क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। देखिए ये F है, तो यहाँ पे F लिखेंगे कितना, 20, 24, 40, 36 और 20, ये आ गया तुम्हारा क्या, F। अब हमको क्या निकालना है, देख लीजिए फॉर्मूला में डायरेक्ट मेथड में एफ एम निकालना है, तो पहले एम निकालना होगा हमको। तो एम कैसे निकालेंगे, एम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखे हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो L1 कौन सा है, L1 कौन सा है, 0, और L2 कितना है, 10। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पे L1 कितना है, 10। इधर देखो बाबू, पहले लिखना बाद में, 10 प्लस 20 है ना, 13, 30 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा, 2, कितना है, 15। फिर यहाँ पे 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 25। इस तरीका से आते चला जाएगा, ठीक है। कितना का डिफरेंसेस दिख रहा है, देख लिए तो 10 का, तो यहाँ पे 35, इसके बाद क्या आएगा, 45। आप लोग कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बाबू, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, M मिल गया है और F मिल गया, ठीक है ना। क्या मिल गया वो, M मिल गया और F मिल गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, F इंटू M, क्या करेंगे, F इंटू M। तो ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, 20 इंटू 5 कितना आएगा, 100, 24 इंटू 15, बताइए, नहीं बताइएगा, चलो 360, उसके बाद 40 इंटू 25, ये आ गया 1000, उसके बाद 36 इंटू 35, ये आ गया 1260, और 20 इंटू 45, ये आ गया तुम्हारा 900, ठीक है। अब इसको टोटल को ऐड करते हैं, टोटल 900 प्लस 1260 प्लस 1000 प्लस 360 प्लस 100, ये आ गया 3620, 3620। अब इसको क्या करेंगे, F को भी ऐड करेंगे, F को भी ऐड करो, 20 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 20, ये आ गया 140। क्या आ गया, 140। तो अब ये कौन से मेथड से बना रहे थे बाबू, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो देखिए एफ एम कितना निकाले हम लोग, कितना निकाले, 3620 डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, एफ कितना निकाले, 140, 140 है, तो 140 से डिवाइड करो, 3620 डिवाइडेड बाई 140, ये आ गया तुम्हारा 25.85, ये आंसर होगा 25.85, दैट इज द आंसर। समझ में आया, हाँ इसमें समझ में आया। अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, आइए अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बना रहे, देखिए इतना ही आंसर आएगा बाबू बनाने के लिए, है ना, इतना ही आंसर है। तो बनाना कैसे है पहले देख लीजिए। पहले ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, CI F और M निकाले हुए हैं। M निकालने का तरीका बताएं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 5, 25, 15, 25, 30 और 40 तुमको निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए, अब हमको शॉर्टकट मेथड में क्या चाहिए, F तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, DM चाहिए ना। तो DM कैसे निकालेंगे, DM निकालने के लिए क्या तरीका है, M माइनस एज्यूम, ठीक है। तो एक लाइन यहां से आगे बढ़ेगा, आप क्या निकालेंगे बाबू हम लोग, DM इज इक्वल टू
एम माइनस एज्यूम। अब बताइए इसमें हम लोग क्या एज्यूम मानेंगे, बताओ इसमें क्या एज्यूम मानेंगे? 5 मानते हैं, सबसे छोटा एज्यूम मानो। क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, और यहाँ पे क्या आएगा? 40 आएगा। क्लियर है इतना दूर तक? चलिए अब हमको क्या चाहिए बाबू? देखो डीएम निकल गया और एफ भी निकल गया, है ना? एफ भी दिया हुआ और डीएम भी दिया हुआ, तो क्या निकालेंगे? एफ डी एम, एफ डी एम, ठीक है। तो इंटू करते हैं, 20 इंटू 0 क्या आएगा? 0, 24 इंटू 10 कितना आएगा? 240, और 40 इंटू 20 कितना आएगा? 800, ठीक है ना। 36 इंटू 30, 36 इंटू 30 कितना आएगा? 1080, 1080, और यहाँ पे क्या आएगा? 20 इंटू कितना? 40 कितना आएगा? 800 आएगा ना। अब क्या करेंगे? एफ डी एम मिल गया, एफ डी एम को ऐड करते हैं अब इसको टोटल, तो 800 फिर 800 240, ये आ गया 2920, ठीक है। अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, फॉर्मूला में बैठाते हैं। देखिए मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस सम ऑफ एफ डी एम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था मेरा शॉर्टकट मेथड का, ठीक है। तो एज्यूम कितना माने हैं बाबू बताइए? एज्यूम कितना माने? 5, तो एज्यूम बैठाइए यहाँ पे। एफ डी एम कितना निकालें? 2920, और एफ मेरे पास कितना है? 140। एफ कितना है मेरे पास? 140, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, 140 डिवाइड करते हैं, ये आ गया 25 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 20.85 आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 20.85। अभी दोनों को प्लस करते हैं, क्या लिखेंगे? 25.85, ठीक है। दैट इज द आंसर। हो गया। तो कौन सा मेथड से बना दिए? डायरेक्ट मेथड से कर लिए और शॉर्टकट मेथड से भी कर लिए, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग स्टेप डेविएशन से भी क्वेश्चन बनाते हैं, इसको नोट करो। अब ये क्वेश्चन है स्टेप डेविएशन से मेथड से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन यही है, क्या चाहिए? इंटरवल दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, और मिड वैल्यू निकाल चुके हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या चाहिए हमको? डीएम चाहिए, डीएम निकाल चुके हैं। देखिए फॉर्मूला में क्या? एज्यूम प्लस एफ डीएम, डीएम तो निकाल लिए, लेकिन अब डीएम डैश चाहिए ना। तो एक नया स्टेप खुलेगा अब यहाँ पे, तो एक नया स्टेप खोलते हैं। देखिए क्या निकालना है बाबू हमको अब? डीएम डैश, ठीक है। तो डीएम डिवाइडेड बाय सी, तो डीएम में हम डिवाइड करेंगे किससे? सी से, तो सी मतलब कॉमन फैक्टर, तो कितना से डिवाइड होने वाला? डी में देखिए तो डीएम में कितना का टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा? लगभग सब 10 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 0, 10, 20, 30 और 40 सब डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 0 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पे? 10, क्या मान लिए? 10 कॉमन फैक्टर क्या माने? 10, तो यहाँ पे 0, 10 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 1, 20 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 2, 30 डिवाइड बाय 10 3, और 40 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 4। आ गया? क्लियर। अब हमको क्या चाहिए? अब डीएम डैश तो निकल गया, अब हमको क्या चाहिए? डीएम डैश के साथ में किसका इंटू है? एफ के साथ में, ठीक है। तो अब डीएम डैश को किसके साथ इंटू करेंगे? एम के एफ के साथ में, तो एफ डीएम डैश, तो क्या होगा? देखिए 20 इंटू कितना? 0, क्या आएगा? 0, 24 इंटू 1 कितना आएगा? 24, और 40 इंटू 2 कितना आएगा? 80, और यहाँ पे 36 इंटू 3 108, और यहाँ पे 20 इंटू कितना? 4 कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है। 80 आता है। अब इसको ऐड करके कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 24, 80, 108 और 80, 292 आया, ठीक है। अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, देखो वो फॉर्मूला में बैठा रहा है। एज्यूम कितना माने? एज्यूम कितना माने? 5। एफ एज्यूम 10 नहीं है, कॉमन फैक्टर 10 है, ठीक है। एज्यूम 5, एफ डी एम डैश कितना है? 292 डिवाइडेड बाई एफ, एफ कितना है? 140, और यहाँ पे सी कॉमन फैक्टर कितना है? 10। अब देखिए 52920, इसको 10 से इंटू कर दिए 140,
आ गया। इससे पहले वाला ही जो आया था उससे बता दिए। 5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाई कितना है 20.85, ठीक है। इसको ऐड करो तो 25.85, दैट इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, कैसे बनाया समझ में आया? स्टेप इसी में आगे बढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बोलेगा तो ये पूरा बनाना होगा, ठीक है। हम एक ही क्वेश्चन में से तीनों बता दिए, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे जिसमें अलग अलग मेथड होगा, ठीक है। क्लियर? नोट करिए। अब एक क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें बोला है कैलकुलेट मीन, ठीक है। इसमें मेथड नहीं बोला है, तो जब भी मेथड ना बोले तो आप ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इजी लगा, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे आप शॉर्टकट मेथड प्रिफर करना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड इन दोनों से क्या है, इजी है, ठीक है। चलो तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे आइटम है, तो ये आइटम इंटरवल में दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, CI क्लास इंटरवल, कितना से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 तक दिया हुआ है इंटरवल, ठीक है। अब देखिए F, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, तो ये F है, ठीक है। 2, 5, 7, 13, 21, 16, 3 और 3, ठीक है। 3 और यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, ठीक है। 8 और 3 है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको m निकालना होगा, तब ना कोई भी फॉर्मूला बैठा पाएंगे हम, तो बिना m का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। तो m निकालो, m इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या करेंगे 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, बताते चलिए, बताइए कितना, 2.5, ठीक है। फिर 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 7.5। अब देखिए डिफरेंसेस कितना का है, 5 का डिफरेंसेस है, सब में 5 ऐड करते चलो, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5, ये आ गया। चलिए अब क्या करेंगे बाबू हम लोग, अब हम लोग अगर हम शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, DM। क्या निकालना पड़ेगा, DM। तो DM निकालने का तरीका क्या है, m माइनस एज्यूम, यही है m माइनस एज्यूम। तो एज्यूम किस में लेते हैं, हमेशा m में, ठीक है। तो कौन सा डिजिट ले, बताइए कौन सा ले, सबसे छोटा 2.5, 2.5 ले लिए एज्यूम। तो 2.5 माइनस 2.5 कितना आएगा 0, 7.5 माइनस 2.5 5, 12.5 माइनस 2.5 10, है ना, 10, 15, 20, 25, 30, 30 और 35, ये आएगा टोटल, ठीक है। अब हमको क्या करना है बाबू, अब हमको देखिए DM तो निकल गया, क्या चाहिए F के साथ में इंटू, FDM चाहिए। तो FDM, तो DM को किसके साथ इंटू करें, F के साथ में। 2 इंटू 0, 0, 5 इंटू 5, 25, 7 इंटू 10, 70, उसके बाद 13 इंटू 15, नहीं पता, 195, उसके बाद 20 इंटू 21 इंटू 20, बताइए 420, 16 इंटू 25, 400, उसके बाद 8 इंटू 30, बताइए 180, 240 और 3 इंटू 35 कितना आएगा, 3 इंटू 35 105, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करो, तो 105 प्लस 240 प्लस 400 प्लस 420 प्लस 195 प्लस 70 प्लस 25, ये आ गया 1455, ठीक है। अब यहाँ पे F को भी ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 3, ये हो गया 75,
अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब मीन इज इक्वल टू कौन सा मेथड से बनाए, शॉर्टकट मेथड से, तो एज्यूम प्लस सम ऑफ डीएम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, यही था फॉर्मूला। तो एज्यूम कितना मानेगा वो बताइए, 2.5, एफ डीएम कितना निकाले 1455, अरे और मेरे पास सम ऑफ एफ कितना है 75, डिवाइड करते हैं 1455 डिवाइड बाय 75, 2.5 प्लस इसको डिवाइड किया तो 19.4, इसको प्लस करेंगे 2.5 के साथ में तो 21.9, ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ डेट इज आंसर, सही है। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया। कौन से मेथड से बनाए थे, शॉर्टकट मेथड से बनाए थे, उसमें हमको सब बनाना पड़ गया। समझ में आया, ठीक है, नोट करिए।